अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह फला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकऊ मअर्राकिईन। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लें सारे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल सद एहतराम मेरे बुजुर्गों, अजीज़ व दोस्तों, एक मरतबा फिर अल्लाह तबारिक व तआला ने आप हजरात की खिदमत में हाज़री का शर्फ बख्शा। जो गुफ्तगू आपसे मैंने करनी है वो सारा साल आप कारी मोहम्मद अजमल साहब से जुमे के खुतबों में, बयानात में, इलानात में, मुख्तलिफ नसीहतों में सुनते हो और आपके गुजरावाला में सलाहियतों की कमी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, ख़तीब भी, अदीब भी, फ़क़ीह भी, मुफ्ती भी, कारी भी, नात खान भी, ये गुजरावाले का मेला भरा पड़ा है और हजरात उनसे गो न गो मुख्तलिफ औक़ात में अपने ईमान की तरक्की के लिए, अपने ईमान की हिफाजत के लिए आप हजरात उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करते हो। अल्लाह तबारिक व तआला मेरे आने वाले तमाम हजरात, भाई बहन और मेरी बेटियां बच्चियां जिस ज़ौक़ और शौक़ और जज्बे के साथ तशरीफ़ लाई, अल्लाह आना कबूल फरमाए और यहाँ से कुछ नहीं सब कुछ ले जाने की रहमतें, बरकतें, उसकी रज़ा, उसकी मोहब्बत, उसके नबी की अताअत, उसकी मोहब्बतों का कुर्ब, उसका नाम, उसके नाम की पहचान यहाँ से ले जाने की तौफीक अता फरमाए। और वो सलाहियतें जिनको इस्तेमाल करने से इंसान की ज़िंदगी ईमान पर और ख़ात्मा ईमान पर हो, अल्लाह उस चीज़ की मेहनत करने की, उसको तलाश करने की, उसकी हिफाजत, उसके मिल जाने पर उसकी हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। कुछ अरसा से मेरा यहाँ आना जाना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मस्जिद की रौनक को देखकर, अवाम का इज्तिमा और मस्जिद की खूबसूरती को देखकर दिल इस बात की गवाही दे रहा है कि मायूस नहीं होना। आने वाला वक्त ईमान वालों के लिए, कुरान की तरक्की के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए बहुत अच्छा है। कुफर ने तो हमेशा जोर लगाया,
खराबी पैदा करने का, नस्लों को बिगाड़ने का, हमारी नस्ल की ज़िंदगी से मजाक करने का और उनको कामयाबी का धोखा देकर नाकाम करने का। भला ईमानदारी से मुझे बताओ, जिन चीज़ों की चाहत तुम्हारे अंदर घर कर चुकी है और उसकी चाहत तुम्हें माँ बाप बहन भाई रिश्तेदार की रिश्तेदारी, इनके कीमती रिश्तों का ख्याल नहीं होने देती, वो चीज़ तुम्हें अल्लाह से मिलाएगी, अल्लाह के रसूल से मिलाएगी। जैसे याराना, मोबाइल की मसरूफियत, इस तरीके से और दूसरे ऐसे बेहयाई के काम जिनकी लज्जत इंसान के मिजाज ने चख ली और उसकी रूह और उसका दिल, उसकी ख्वाहिशें उस लज्जत की आदी हो गई। उस लज्जत को छुड़ाने के लिए माँ ने दुआएं करके देख ली, अब्बा ने दुआएं करके देख ली, उस्ताद ने मेहनतें कर ली, लोगों ने समझा के देख लिया, गालम गलोज करके देख ली, डंडे सोटों से खबर लेके देख ली, मस्जिदों में दुआएं हो गई, उलमाए कराम को दरखास्तें कर दी, पीरों फकीरों के आगे बैठ के रोए, लेकिन इसकी लज्जत इतनी अंदर घुस चुकी है कि सारी चीजें इस वक्त इंसान की जिंदगी को कामयाब बनाने में नाकाम हो रही है और उस नाकामी का नक्शा सामने नजर आ रहा है। जब मस्जिद से चादर जाती है जनाजे की और उस जनाजे वाली चादर के ऊपर कुरान करीम की कितनी आयतें लिखी होती हैं, कलमे लिखे होते हैं, आयतें लिखी होती हैं, और उस चादर में लपेट कर जब कब्रिस्तान ले जाते हैं, फरिश्ते कहते हैं शर्म आती थोड़ी बहुत। तुम्हारी मिसाल तो वही है कि गांव की मिठाई सियालकोटी मिठाई के डब्बे में डाल दी। तुम्हारी मिसाल तो वही है कि नाकिस घी की मिठाई को देसी घी की मिठाई वाले डब्बे में डाल दिया। फरमाया चादर तो वो लेके आ रहे हो जिसके अंदर रंग और तरंग और संग और कुरान पता नहीं क्या कुछ लिखा हुआ है, और चादर के अंदर इतना बड़ा धोखा, उसे छुपा के ला रहे हो जैसे कलमा भी पढ़ना नहीं आता। जब काम काज करने के काबिल था, नमाजें पढ़ने के काबिल था, रब को राजी करने के काबिल था, रोने के काबिल था, जब अल्लाह के करीब होने के काबिल था, हुजूर की तबा पर आपकी खत्म नबूवत की चौकीदारी पर जान कुर्बान करने के काबिल था, उस वक्त तो कहा था इन्नू देख ले, उन्नू देख ले, उन्नू देख ले। जब हड्डियों का ढांचा हो गया तो और कह रहे यार अल्लाह तेरे ते रहम कर, हुन तो अल्लाह दे वाले। अल्लाह फरमाते ना हगने के काबिल, न मूतने के, न इस्तंजे के, न पेशाब के, अब किसी काबिल नहीं रहा, अब मेरे वाले से कर रहे हो, मैंने इसका क्या करना है। जब करामा जिंदगी थी उस वक्त तो मस्जिद के सामने बैठ के कहता था कोई नहीं बड़ा वेला पे है और आपको राजी करना है, कोई नहीं तू राजी हो जा, वो मान जाता है, आज मना ले फिर उसे। अम्मी सिफारशी, अब्बू सिफारशी, बहन सिफारशी, रिश्तेदार सिफारशी, ये जमीन कितनी बड़ी होगी, करोड़ों गुना मुरब्बा मील है। फरमाया इसको भी सोने से भर के लाएगा तब भी मैं राजी नहीं हूं। क़यामत के दिन अल्लाह अपने अर्श को खोलेंगे, अर्श को खोलकर अल्लाह अर्श के साथ आएंगे, बंदे जलवा करेंगे अल्लाह के दीदार का। अल्लाह कहेंगे मांग लो, जो मांगना चाहते हो मांग लो, दूंगा। वो कहेंगे अल्लाह का शय बची कोई नहीं, जो चीज थी तने दे दी, अल्लाह कोई बुराई कोई नहीं। सब जन्नती मशवरा करेंगे, कहेंगे अल्लाह एक चीज है, दुनिया में तुझे बगैर देख के सजदा किया था, अब तुझे देख लिया, अब तुझे देख के सजदा करने दे। अल्लाह फरमाएंगे ना, दुनिया के अंदर सजदों का वक्त खत्म हो गया, अब तो सजदों की कीमत के अदा करने का वक्त शुरू हो गया है। कुलू वशरबू हनी, और जाओ मौजे करो, खाओ पियो, आज के बाद तुम्हारे से सजदे के बारे में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि दुनिया में तुमने सजदा करके मुझे राजी कर दिया। अब जिन्होंने करा ही नहीं, कुछ बदनसीब ऐसे भी हैं, अल्लाह ना करे इस मजलिस में बैठे हो, कुछ बदनसीब जिन्होंने जिंदगी में नहीं कभी करा, उनकी पेशानी ने सजदे का जायका नहीं चखा। तो आप अंदाजा लगो ये पेशानी मौत के वक्त सलामत नहीं। तुम इसे फूलों के हारों से छुपाओ, तुम मदीने के इतर लगाओ, तुम जाफरान की धुनियां दो, तुम अगरबत्तियों के पाकड़ जलाओ, जो बेनमाजी के माथे से नहूसत की बदबू आएगी उसको दुनिया के इतरे गुलाब भी मिलकर खुशबूदार नहीं कर सकते। उलमा फरमाते हैं इजराइल सरपंच बन के आता है, फरिश्तों की जमातें लेके आता है और वेड़े में कहता है देखना भाई पूरे वेड़े के अंदर कहीं इसने जिंदगी में मुसल्ला बिछाया था, देखो किसी कमरे में कुरान पढ़ने की झलक नजर आ रही है,
कभी देखो इसने अल्लाह का नाम लिया था, फिर मलकुल मौत आगे कार्रवाई करता है। फिर इंसान के वो अज़ा सूंघे जाते हैं, कंधे, दिमाग, सर, हाथ, पैर, जो सजदे की जगह पे लगते थे। वो सूंघ के कहता सजदे की खुशबू आ रही है, नहीं आती। फिर कहता क्या इरादा, ऊपर लेके आऊं? इसका हमारे पास क्या काम, नीचे ही फेंक के आ जाए। ऊपर इल्लीयीन है, जन्नत में जाने के लिए इंतजार गाह, नीचे सिज्जीन है, जमीन के नीचे जहन्नम में जाने की इंतजार गाह। जो खुदा को राजी करके गया इल्लीयीन में आराम करेगा, और जो नाराज करके गया सिज्जीन में बेसुकून होगा। अब आप अंदाजा लगाओ, मैं आप सारे के सारे अपा बैठे, हम कौन सी कैटेगरी के मुसाफिर हैं? सिज्जीन में जाने वाले, इल्लीयीन में जाने वाले। खाता तैयार हो रहा है बाबू, इस बच्चे का जब पैदा हुआ खाता तैयार होना शुरू हो गया। रात लोड शेडिंग होगी, खाता, गैस चलेगी, खाता, बर्फबारी हो रही, बारिश हो रही, इसका खाता लिखा जा रहा है। ये सो रहा है, इसका खाता, कितनी करवटें बदली, सांस कितने लिए, कितनी सांसों पर इसने अल्लाह का, कितनी सांसों पर इसने गाली दी, सब लिख रहे। कयामत के दिन हर चीज इंसान की रह जाएगी, खाता इसका कब्र में साथ जाएगा। नंगा पतंगा होगा मैदान माशर में, खाता इसका साथ जाएगा। अब आप बताओ, आपने कैसा फरिश्तों को खाता लिखवाया? याद है सारे दिन में खाया पिया, हगा मुत्ता, सोए जागे, उठे बैठे, हंसे रोए, बीवी के पास गए, बच्चों के पास गए, यारों के पास गए, सारे दिन में। याद है 24 घंटे में, हर घंटे में 60 सेकंड है, 60 मिनट हैं, और 24 घंटे में मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आपने कोई एक भी अल्लाह का नाम लिया? काली का मुझे सारे कह रहे हुजूर के आशिकों का मजमा है, सुन्नियों का मजमा है, सारे सुन्नी बैठे माशाअल्लाह। कितनी मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा हुजूर पर सारे दिन में? सुन्नी बैठे हो भाई, चलो देवबंदी गुस्ताख अहले हदीस सुन्नी आशिक रसूल हैं, बताओ तुमने हुजूर पे कितना दुरूद शरीफ पढ़ा? सुबह जब आंख खुली उस वक्त से लेकर अब सोने का वक्त आ गया, कौन सी हुजूर की सुन्नत पर अमल किया? खाना खाते हुए हाथ धोए, खाना खा के अल्हम्दुलिल्लाह कहा, खाना खाते बिस्मिल्लाह पढ़ी, पानी 3 सांसों में पिया, बैठ के पिया, देख के पिया, बिस्मिल्लाह पढ़ के पिया, पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहा। हमारे घर अस्तबल बने हुए, जानवरों के बाड़े बने हुए, और जानवरों जैसे घर में दाखिल होते, इंसान है ही नहीं। जो खुदा के घर में उन्होंने भी अल्लाह का हक अदा नहीं किया, जो अपने घरों में उन्होंने भी हक अदा नहीं किया। तेरे घर के जाने का उसूल और था, अल्लाह के घर में आने का उसूल और था। नमाजियों से कहा गया जब तुम मेरे घर में बढ़ो तो 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ना, ताकि इस घर की अजमत की पहचान तुम्हारे दिल के अंदर आवे, इस घर की अजमत और इसकी शान तुम्हारे दिल में आए कि ये मेरा घर है, चौधरी का डेरा नहीं, नंबरदारों की हवेली नहीं, मेरा घर है। इस घर की ताजीम के लिए अगर नवाफिल का वक्त है तो तुम्हें इस घर की ताजीम के लिए 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद पढ़ने पड़ेंगे, ताकि दुनिया को पता लगेगा तू वो डेरे के घर में नहीं आ रहा, अल्लाह के घर के अंदर आ रहा। पढ़े भाई, हर एक ने 5 वक्त नमाज में वुजू किया, सारे सुन्नी बैठे, तहियतुल वुजू पढ़ी। जिक्र तो तुम बिलाल का करो, हुरां दे मत्थे ते दिल बिलाल दे, बिलाल दे, बिलाल दे रंग तो लगाया है। मेराज की रात दूल्हा बने, हुजूर जा रहे मेराज पर, और जन्नत में अपने से आगे कदमों की हार सुन रहे हैं। जिब्रील कौन है? कहते ना बिलाल मक्के की गलियों में चल रहा है, आवाज यहाँ आ रही है। बिलाल तो कौन सा अमल करता था, मेरे आगे तेरे कदमों की आवाज है। क्या रसूल अल्लाह कुछ नहीं, वजू के बाद 2 रकात नफिल पढ़ लेता हूँ तहियतुल वजू। नमाज बेटे हंसना नहीं, और मेरे चांद जरा सीधा होकर बैठ, अल्लाह की बात है। ये क्या तरीका बात का? अल्लाह की बात इस तरह बैठ के सुनेगी, अजमत नहीं ना, पहचान नहीं ना, उसकी शान की हैबत दिल के अंदर कोई नहीं। देखा नहीं निकल की बात जहन से। अल्लाह ताला माफ करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। तो उसकी अजमत की पहचान नहीं, इसलिए उसकी उससे मोहब्बत नहीं, उससे करीब आने को दिल नहीं करता। पाकिस्तान के किसी भी शहर में चले ना भाई, राती घर जाना, घर दे कर लेने, बाल कर लेने, नहीं, बच्चे से मोहब्बत है तो आया। इस बच्चों की मोहब्बत ने तुझे कुत्ता बनाया, कुत्ते से बदतर बनाया, लोगों की जूतियां तूने पालिश। बेशक पेशा हलाल है,
लैट्रिनों पे खड़े होकर तू लोगों को हगवाता मुतवाता रहा, बच्चों वास्ते झाड़ू में तूने दी, दुकानों के कूलर तूने भरे, घर के अंदर प्लेट नहीं उठा सकता, गिलास नहीं उठा सकता, दुकानों में झाड़ू में और ब्रश तू मारता रहा, पानी तू भर के लाता रहा, एक टांग पर खड़े होकर सारा दिन रहा। मोहब्बत थी तभी तो। तुझे पता है तेरी दुकान और तेरे घर के रास्ते में एक घर और आता है जिसे अल्लाह का घर मस्जिद कहते हैं, मोहब्बत थी नहीं, पास से गुजर गया। मैं दुआएं कर करके नहीं तुझे ला सकता, इस घर में पैसे के बलबूते पे नहीं आते, इस घर में ओहदे वाले नहीं आते, इस घर के अंदर माल वाले नहीं आते, इस घर के अंदर दुनिया के तख्त व ताज वाले नहीं आते, इस घर में तो मुकद्दर वाले आते हैं। अब तुम बताओ, माजरत के साथ 5 वक्त की अज़ान हुई, बुलावा था अल्लाह का, 77 मर्तबा अल्लाह ने बुलाया। आज तुम्हें उसकी शान देख, अपनी औकात देख, उसकी अजमत देख, अपनी हैसियत देख। तो कमला, तो फकीर, तो कोज्जा, तो काला, वो शान वाला रब, सारी हुकूमत उसकी, सारी मखलूक उसकी, सारी पैदा की हुई चीज उसकी। 77 फेरे मारे उसकी रहमत ने तेरे घर में अजान की सूरत में। 15 दफा जोर में, 15 दफा असर में, 15 दफा मगरिब में, 15 दफा इशा में, 17 मरतबा फजर में। अस्सलातु खैरुम मिन किल्लो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 15 फेरे मारे, 15 संदेश आए, फजर में 17 आए। सो रहा था, अल्लाह ने बुलाने का नक्शा ही बदल दिया। अस्सलातु खैरुम मिन नौम, तुम्हें पता है इसका तर्जुमे का? ऐ मेरा बंदा, नींद से नमाज बेहतर है। फिर बंदे ने क्या जवाब देना था? सदक्ता वबररता वबिल हक्की नतक्ता, ये जवाब देना था, तेरी जिम्मेदारी थी, दिया जवाब तूने। बाप बुलाओ, गल सुनी, अब्बा जी आया नहीं? आ रहे हैं जी। माँ बोला आ रहा हूं, बीवी ने कहा आना, आ रहा हूं, यार ने कहा हुणे आया। 77 मरतबा बुलाया और पलट के जवाब ही नहीं दिया। फिर कहे मदीने से मौत है, फिर के मदीने जाइए, सरकार दी महफिल गरीबां दे वेड़े। खुदा की कसम तो गरीब होता, सरकार की महफिल सज जाती। तूने गुर्बत बदकिरदारी की दिखाई, तूने गुर्बत नेकियों की दिखाई, अमाले साले की दिखाई, तेरे पास है ही नहीं। सरकार तेरे घर में है। मेरी कहा बात साहब ने नाराज नहीं होना, हम अब्बा आपस में मजाक है, तुम मेरे बच्चे हो, मेरे भाई हो, अरसा दराज से हर साल मुझे बुलाते हो, क्या तुम्हारे पास खतीब हो ही नहीं? मेरी बहनें मुझे दावत दे के बुलाती। मैं कोई इंग्लिस्तान से आया, मैं कोई अरबियों की औलाद हूं? मैं कहां से आया हूं? मेरी जिंदगी का नक्शा ही कपड़ों का बदला हुआ। किसी ने सोटा मारा मेरे सिर के ऊपर पकड़ी मान, किसने मेरे पे दफा 302 लगाई कि तूने दाढ़ी रखनी, मुझे कटानी, मेरा कॉलर कोई नहीं, मेरा गोल दामन कोई नहीं, मेरी आस्तीनों के बटन कोई नहीं है। जायज पहना सकते हैं, सतर छुपाना जिस हाल में वो छुपा ले। लेकिन मेरे अजीजों, अगर मेरे अजीजों म्यार मदीने वाला मांगते हो तो किरदार मदीने वाला क्यों नहीं मांगते? कोई चीज ऐसी नहीं थी खूबसूरत, आला में आला, इज्जतों में इज्जत वाली, शानों में शानों वाली, जो अल्लाह ने महबूब के कदमों में ना डाल दी। जिब्रील नबी के कदमों में, सातों आसमान के फरिश्ते नबी के कदमों में, जन्नत नबी के कदमों में, नेमतें नबी के कदमों में, और उम्मत के कदमों में नहीं आता। तुक बनता है, सारी रात गुजरांवाले के मुसलमानों के लिए रोया, सारी रात, और एक रात नहीं, जिंदगी के 23 साल रोता रहा। और आखिरत में दुनिया से जाते हुए अपने रोजे में जाते हंसते नहीं गए, रोते हुए। पता है क्या गम था? गम यह था कि जिब्रील मेरे जाने के बाद मेरी उम्मत का क्या बनेगा। जब तक अल्लाह का पैगाम नहीं आया, महबूब परेशान ना हो, मैं तुझे तेरी उम्मत के हक में राजी कर दूंगा। फिर क्या कि अल्लाह, मैं अपनी उम्मत को तेरे सुपुर्द करके जा रहा। कभी आपने भी इस बारे में सोचा? डीप में, गहराई में गए मेरे बच्चों, नाराज नहीं होना। कबूतरबाजियां, टिशनबाजियां, इतने गिर गए, इतने गिर गए, इतने गिर गए। बैलों की लड़ाई का पैसा हमने खाया,
कबूतरबाजी का पैसा हमने खाया, शर्तों का पैसा हमने खाया, मैच फिक्सिंग का पैसा हमने खाया, मुर्गों की लड़ाई का पैसा हमने खाया, तीतरों की लड़ाई का पैसा हमने खाया है जी। चाय लगी, लूडो पे चाय लग रही, स्नूकर पर जाके देख लो। तुम्हें अपने बाप की कमाई पे तरस, तुम हरामजादे हो, तुम्हें अपने बाप की कमाई पे तरस नहीं आता। ये मंडी है, फ्रूट मंडी, 3 बजे रात को घर से जाता है, इससे शर्म नहीं आती तुम्हारे लिए? 3 बजे रात को जाता है, 11 बजे आता है, इतने इतने गारे में हाथ पैर भर के आता है। तुमने से पूछा नाश्ता कहाँ किया? सर्दी में धुंध में गाड़ियों में डांटसड़ में लटक के जाएगा, तुम्हें शर्म नहीं आती हो? पैसा तुम स्नूकर में जाके जाया करके आते हो। तुम हो किस चीज के बने हुए? तुम्हें बंदे के पुत्र अल्लाह बनाएगा, फरिश्तों के मोचड़ों से बचो। ये मासूम है, ये चिट्टी दाढ़ियों वाले, ये तो इनकी तुमने बोलती बंद कर दी, ये तुम्हारे आगे बोल नहीं सकते। हमारे जैसे को हमारे माँ बाप थपेड़ के रखते थे, तो वे को डर है कि मैं उसके आगे जुबान दराजी करूंगा, बोलूंगा, छलांग मार लेगा, सारी जिंदगी वास्ते मुझे रोक लगा जाएगा। नहीं यकीन आता, एक दिन बीमार होकर देख ले, तेरे बाप को नींद आ जाए, खुदा की कसम मुंह पर थूक के चले जाना। तुमने इन हुस्न की देवियों को समझा क्या रखा? तुम्हें इनकी कमाइयों पर तरस नहीं? जल्लों की तरह तुम निकल के मोटरसाइकिल पर मन फीलिंग करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी 4-4 बहनें तुम्हारे घर में हैं जो तेरे से उम्मीद लगा के बैठी हैं, मेरा भाई इज्जत के साथ मेरी डोली उठाएगा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे गंदे बर्तन वो धोए, नापाक तुम्हारे कपड़े वो धोए, तुम्हें शर्म नहीं आती? जिन कपड़ों को पहनकर खुदा की लानत के मुर्तकिब हुए वो धोए, तुम्हारे बिस्तरे वो बिछाए, तुम्हारी मंजियों की दोने वो कसे, तुम्हारे लिए सब्जियां वो लेके आए, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम रात को 1-1 बजे पड़े दिन पर सो रहे हो, तुम्हारी माँ सब्जी वाले के साथ गैरत है? डूब के मर जा बेगैरता। तेरे अंदर गैरत है? सब्जी वाले के सामने तेरी माँ नंगी, दूध वाले के सामने तेरी माँ नंगी है जी, फ्रूट वाले के सामने तेरी माँ नंगी, गोश्त वाले के सामने। अगर तेरी माँ तेरी आंख में हया नहीं तो गोश्त वाले की आंख में कहां हया होगी? दूध वाले की आंख में कहां हया होगी? जो मोहल्ले की बेटी को देखकर तेरी गैरत नाचने लगती है, तो तेरी बेटी को देख के क्या लोग दुरूद नहीं पढ़ेंगे? तुम आए क्या लेने यहां पर? धोखा दिया तुमने हुजूर के नाम पर। कौन सा इसका है जिस इसने तुम यहां बिठाया हुआ? बंदा कहता यार मेरी तू मेरे नाल प्यार करना, कह यार हाँ, कपड़े एक रंग के, चेहरा एक रंग का, घड़ी एक रंग की, कहता है वे वो तू तजाब छुट लिया, और तू ब्लेड नाल मेरा नाम लिखाया, और ना यार असला ना करेगा, मेरी मोहब्बत खतरा कर देगा, कर देगा। हुजूर की मोहब्बत के लिए भी कुछ किया? मेरे भाइयों, तुम इसे गुस्सा समझो या प्यार समझो या धाड़ समझो या मार समझो, मैं मदीने जाता हूँ, पिछले साल 5 मरतबा गया, अब भी जा रहा हूँ, फिर हज पर गया, अल्लाह ने फिर कबूल कर लिया हज के लिए, अभी उम्रे के लिए फिर बच्चों समेत जा रहा हूँ। मैं हुजूर के रोजे पे कोने में बैठता हूँ, रात को कोने में, या रसूल अल्लाह 4 महीने में क्या आ गया, ड्यूटी लगाओ, कहाँ जाना है? मैं कारगुजारी सुनाता हूँ। अल्लाह के नबी तेरे आशिक बहुत रो रहे हैं, अल्लाह के नबी तेरे आशिक तुझसे बहुत प्यार करते हैं, अल्लाह के नबी तेरे आशिकों को दाढ़ी रखो इनकार नहीं करते, उनको को मुझे कटाओ इनकार नहीं करते, उनको को हलाल खाओ इनकार नहीं करते। अगर वहां से रोजे से आवाज है झूठ क्यों बोलता है, तो मेरे पास कोई जवाब है? क्या हुजूर ने नहीं फरमाया है याद? आपने बोला जुमे के दिन दुरूद की कसरत किया करो, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ो, कसरत का बहुत ज्यादा तादाद के अंदर तुम्हारा दुरूद मेरे पास पहुंचता है। कितने जुमे हो गए हुजूर पे दुरूद पढ़ा हो? क्या तुम्हारे घर में अजान की आवाज नहीं आई? आज जलसे में तुम क्यों आए हो? कारी अजमल ने बुलाया, शर्म नहीं आती? अजमल बुलाए तो दौड़ के आए, अल्लाह बुलाए तो आए ना। कारी अजमल कहता साढ़ा जलसा है, ख्याल करी देख ले यारियां खराब हो जानियां। तो पता है अल्लाह ने क्यों बुलाया? अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरे मोहम्मद के उम्मतियों, कितना बड़ा लक़ब मिला, कितना बड़ा एजाज मिला, कितना ऊंचा उदा, अशहदु अन्ना मुहम्मद, तुमने गवाही दी थी कि मोहम्मद मेरा रसूल है, आओ। तुमने सारी दुनिया शान मारी, कई कामयाबी नहीं मिली, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी तो मेरे हाथों में है, आओ मैं तुम्हें कामयाब करूं। क्यों नहीं आए? वाह, क्या वजह थी?
किस चीज ने तुम्हें रोक के रखा? जिस चीज ने तुम्हें रोका, ये चीज कयामत के तुम्हें खुदा से छुड़ाएगी। आपको पता है अल्लाह के कुरान में आया था, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, कयामत का दिन होगा, नेकोकारों की सफों से मुजरिम गर्दन से पकड़ पकड़ के बाहर कर दिए जाएंगे। जहन्नम मेरे अजीजों हाँकती हुई आएगी और ऊंट की तरह गर्दन बाहर निकालेगी, जहन्नमियों को चेहरे को देखेगी, ऊंट की तरह गुद्दी से पकड़ पकड़ कर उठाएगी, अपने अंदर डालती रहेगी और क्या कहेगी? हल मिन मजीद, हल मिन मजीद, ये कुरान है, हल मिन मजीद, और लाओ और लाओ और लाओ। सारे मेरे अजीजों नाफरमान जहन्नम में जाएंगे, फिर भी पेट नहीं भरेगा। यौम युक्शफ अन साक, फिर अल्लाह अपनी पिंडली जाहिर करेगा। चुप कर जा। कुछ लोग रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में आएंगे, फरिश्ते देख के कहेंगे या रसूलल्लाह, सारी जिंदगी का नाम अमाल ये है, एक भी इसकी जिंदगी का तरीका आपके तरीके पे ना था, इसने अपनी प्यारी जिंदगी के अंदर आपके तरीकों को कबूल ना किया। हुजूर क्या कहेंगे? जानती कर नहीं, एक हाथ दो हाथ ऊपर रखे, सहकाल सहकाल सहकाल, दूर ले जाओ, दूर ले जाओ, मैं इसका चेहरा भी देखना गवारा नहीं करता, दूर ले जाओ। अब सोचो, बताओ, ये मेरी बात जो रिकॉर्ड कर रहे हो घर में जाके सुनना। मैं कोई पागल हूं? रात को 11 बजे तुम्हारा वक्त जाया कर रहा हूं? मैं डरा नहीं रहा, हकीकत आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, होने वाला है। एक वक्त तेरे मेरे पे आने वाला है, फरिश्ता आएगा, टांग पे टांग रख के, एक खिताबत की दुनिया में कह रहा हूं, आके बैठ जाएगा, पैरों से, टखनों से, नाखूनों से, गिट्टों से, गोड्डों से, पिंडलियों से, शरीरों से, सीने से रूह निकाल कर नाक की नथों में टका देगा, तमाशा देखता रहेगा। दूध पिलाने वाले दूध पिला पिला के अग जाएंगे, शहद वाले शहद पिला के अग जाएंगे, पूरे मोहल्ले में जमजम तलाश करेंगे, ओ लोगों जमजम पिलाओ ताकि मौत आ जाए, नहीं आएगी। मस्जिदों में तेरे वास्ते दुआ होगी, जुमे के दिन तेरे वास्ते दुआ होगी, लेकिन मेरे अजीजों, तूने अल्लाह के रसूल पे रहम ना किया, क़यामत के दिन तेरे पे भी रहम ना किया जाएगा। तुझे तरस है ना भी बार? पेट पे अपने हाथ रख के बैठे हुए, रात का वक्त है, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की आंख खुली, हुजूर का मुखड़ा देख के कहने लगी, माँ बाप कुर्बान, पेट पे हाथ क्यों रखा हुआ और क्यों रो रहे? फरमाया ऐसा तुझे क्या बताऊं, मुझे आज इतनी भूख लग रही, भूख की वजह से नींद भी नहीं आ रही। ठुड्डे मार मार के दस्तरखान पे जाने वालों, ए पकाया प्योनी खुआ, प्योनो खुआ। बिजली का बिल अदा किसने किया? गैस का बिल अदा किसने किया? तेरे पेट्रोल तेरी टंकी में किसने डलवाया? तेरे मोबाइल के अंदर पैसा कहां से आया? साड़ी फिक्र ना कर, साढ़े को बड़ा पैसा, ये कहने वाले जुमले थे बाप को। सानू की बड़ा जली मेहनत की, साढ़े प्योने कितना कुछ नहीं। उस एक रात का बदला तो अदा नहीं कर सकता, उस एक रात का एहसान चुका नहीं सकता। जब तू 15 दिल का हुआ तो रो रो के हलकान हो गया, डॉक्टर को भी पता ना चला तुझे क्या हुआ। अल्लाह की इज्जत की कसम, उस एक रात, सारी रात एक पांव के ऊपर तेरा बाप तेरी चरपाई के सराहने खड़ा रहा, नहीं दे सकता बदला इसका। कभी अपनी बीमारी के लिए दुआ ना करवाई, कभी बुढ़ापे के लिए दुआ ना करवाई, कभी रोजगार के लिए दुआ ना करवाई। जब भी इसे याद आया इसने औलाद के लिए दुआ करवाई, पुत्र नहीं दुआ कर दो जी, बच्चा नहीं दुआ कर दो जी। लेकिन मेरे अजीजों, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक मेरे अजीजों, यार दुआ में याद आया, गाड़ी याद आई, मकान, कभी जिंदगी की दुआओं में कभी ना माँ याद आई ना बाप याद आया है। कसम उठा के बताओ कितना अरसा हो गया अपने माँ बाप के लिए दुआ की हो? उठे खड़ा होकर दस से, मैं रोजाना माँ बाप के लिए दुआ करता हूं। तुम सगे माँ बाप पे तरस नहीं खाते, हुजूर की उम्मत पे तरस कैसे खाओगे?
हुकूकुल इबाद अलहदा कर दो, हुकूकुल्लाह अलहदा कर दो, पड़ोसियों के हुकूक अलहदा कर दो। बाबूजी जो तूने मोटरसाइकिल चलाते हुए गरीब के गिट्टों के अंदर टायर मारा था और कहता परा होकर चल अन्ना है, ये ऐसा कड़वा जुमला कयामत के दिन इसके बारे में सवाल किया जाएगा। सारी दुनिया तुझे छुड़ाए, इस सवाल का जवाब नहीं आएगा। कब से मोटरसाइकिल चलाना सीखी? कितनों को, रेडी वालों को, गाड़ी वालों को, गोलगप्पे वालों को, गडेरिया वालों को कितनी तूने गालियां दी, तुझे पता ही नहीं। कयामत के दिन ये लिखा तेरे सामने आएगा, दे बदला इसका। मुझे यकीन करो, मुझे आज मुझसे बड़ी तकरीर आ रही है, वरना मैं तो प्यार वाला खतीब हूं। चाय पी के आइए, सूप पी के आइए, दाल चावल खा के आइए, किसको खिला रहा है? जिसको मोटरसाइकिल में पीछे बिठाया, तेरी धी नु करा, कितने कितनी देर क्यों लाती, तेरी भैन नु मैंने करा, कितनी देर तक बबूए करा, शर्म है थोड़ी सी? हंसो नहीं। बहनों के बारे में तुम्हारा यार तुम्हारी मुंह पर तुम्हारी बहन को गाली दे, वो यार है, वो तो दल्ला है। कोई अनजान आदमी मौलवी साहब बहन को गाली दे, गाल ना कटी, अल्लाह की कसम मैं मर देगा तुझे। तेरा दोस्त बैठ के तेरी बैठक में तेरी बेटी के हाथ से चाय पी के कह रहा है तेरी मैं तीन वाली कर दे, लानत तेरे पर बेगैरत, तेरे पर भी गैरत, तेरे दोस्त पर भी लानत हो, बेगैरत दोनों। चाय पियावे कुड़ी जाती कि कुड़ी नु गाला कट के चला जावे। कोई छोकरी की गाली दे रहा, कोई मां नु कह रहा तेरी मां ते मैं करा दिया, तेरी भैन ते मैं करा दिया, कबूतर उड़ रहे हैं तेरी भैन में तेरी मां। कोई कंजरियां ही तुम्हारे घरों के अंदर ही है। कोठे से लेके आए हो, लाहौर की हीरा मंडी से लेके आए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? दोस्त तुम्हारा मैं कहता हूं तुम्हें मुबारक हो, और तुम मेरे सामने को गाली दे, मैं अल्लाह की कसम चीर के ना रख दूं। अफूफ दर्द करना अपनी जगह है, लेकिन इतनी बेगैरती कारी साहब मेरे सामने मेरी बेटी को गाली दे दे, तेरी रन मैंने कर दिया। सुभान अल्लाह, रन हो ये तो कुत्ती होगी गली। मेरे बच्चों हंसो नहीं, ये तुम्हारे लिए निशान इबरत है। बाबू इन चीजों से तूने तौबा न की, मैं तुझे वो दिल दिखाऊंगा, तेरी सगी नस्ल, तेरा सगा खून तेरी कब्र पर थूक के जाएगा। आया वक्त को। मुझे दुनिया मकबूल अवाम कहती है। एक बयान आज मेरे अजीजों, एक बयान रिकॉर्ड हो जाए, सुबह उस बयान को सुनो, कम से कम 8 से 10 लाख बंदा पूरी दुनिया में सुन लेता है। पिछले से पिछले बयान की कारगुजारी 96 लाख लोगों ने एक हफ्ते में सुना, यूट्यूब पर हूं। उससे पिछले बयान की कारगुजारी 4 दिन के अंदर 47 लाख लोगों ने सुना। सफीर अमल का टाइटल मेरे पास, दाइया इत्तेहाद उम्मत का टाइटल मेरे पास, यूट्यूब वालों की तरफ से गोल्ड बटन मेरे पास। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, पता नहीं कितने एजाज़ात मेरे पास। हर साल अल्लाह 1-2 मुल्कों के अंदर ले जाता है, लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह अकबर, हर चीज के अल्लाह ताला ने सहूलत अता फरमाई, मालिक के कायनात ने हर चीज से नवाजा। लेकिन मेरे अजीजों, दुनिया मुझे परीद तरीकत कहती है। मेरा भाई कारी साहब फरमा रहा था, मकबूल अवाम, महबूब अवाम, पीर तरीकत रहबर शरीयत। मेरे अब्बा को फौत हुए तकरीबन 28-29 साल हो गए, मेरी अम्मा को फौत हुए तकरीबन 14 साल हो गए। इतना बड़ा पीर तरीकत रहबर शरीयत होकर मेरे अजीजों, महीना महीना माँ बाप पर के कब्रिस्तान में माँ बाप की कब्र पे जाने का मौका नहीं मिलता। इतना बड़ा खतीब होकर माँ बाप की कब्र के लिए टाइम नहीं निकलता। 15 साल बाद अल्लाह की कसम बता, मेरी कब्र पे कौन आएगा? मावा ठंडिया छावा, मैंने तो नहीं कहा, तुम नहीं कहा था। बाप सरा दे ताज होते, मैंने तो नहीं कहा, तुम नहीं कहा था। परा दिया बावा हो दिया, मैंने कहा, तुमने कहा था। पैना बढ़ावा दी मान हो दिया, तुमने कहा था। बताओ बताओ, इनकी मोहब्बत को तुमने घर से कर घर की कौन सी उताक में छुपा रखा है?
इन पर तुम्हें तरस नहीं आता, जो रात को 12 बजे बैठिए कह रही मेरे वीर दिली दुआ करियो, मेरे खसम वास्ते दुआ करियो, मेरे बंदे वास्ते दुआ करियो, मेरे भाई वास्ते दुआ करियो। सारा दिन कोल्लू की बैल की तरह घर में पिसती रही मेरा अजीजो, जुल्म की चक्की में ये नाचती रही। इसको मेरा अजीजो भाई ने इसे हंस के ना दिखाया, शौहर ने हंस कर नहीं दिखाया। कितनी बदनसीबी की बात है, बाप ने भी इसे मुस्कुरा के नहीं दिखाया है। 6 बजे की उठी हुई है, 6 बजे की। तेरे मिजाज ने चाय मांगी, इसने ना की। तुझे बुखार हो जाए, 4 दिन छुट्टी करता है, इसके सर में दर्द हो रहा था, ड्रामे ना कर। इसके बुखार की हरारत से गद्दा गरम, तकिया गरम, बिस्तर गरम, तुझे फिर भी तरस ना आया। और न्याणे नु चाय बना के दे, स्कूल की तैयारी करा के दे, करती नहीं रही। अल्लाह की कसम, ये गले में हाथ डालेगी, ये जबड़े में यूं हाथ डालेगी, ये हाथ डालेगी कयामत के दिन। जब अल्लाह इसकी गवाही लेंगे, पता है क़यामत के सबसे पहले क्या तोला जाएगा? पता है? सबसे पहले जो बीवी पे खर्च किया वो तोला जाएगा। सबसे पहले मैदान में क़यामत के दिन नेकियों से पहले बीवी के साथ प्यार का मेआर कितना था। कुत्ती कुत्ती कह के बात करता था या हंस हंस के बात करता था। अगर पहला पर्चा कामयाब हो गया, बाकी पर्चों में जान छुट जाएगी। हर पर्चे में जान छुट गई, अल्लाह फरमाएंगे सारी गवाहियां, मोहल्ले वाले भी गवाह, रिश्तेदार की गवाह, सारे गवाह। अल्लाह फरमाएंगे वो चाचे दी तीनों ले गया। आ जाओ, बता जिंदगी में तेरे साथ बर्ताव कैसे? बस उसका मुंह नीचा होना था, जहन्नम के दरवाजे खुलने थे। चल यहां से। डरा रहा है, धमका रहा है। न बच्चेदानी इसने बनाई, न कोक इसने बनाई, न रहमे मादर इसने बनाया, न बेटी खुदा से इसने मांगी। याद कर वो रात का 2-2 बजे का वक्त, पेट पे हाथ रख के कहती अल्लाह इज्जत रख ली, माँ पे इज्जत रख ली, अल्लाह बेटा दे दे, बेटा दे दे। बीबी अल्ट्रासाउंड करा के ना मैं नहीं कराती भाई, कितनी होगी भाई, बंदा बड़ा सख्त है। जब किसी के बेटा पैदा होता है, अल्लाह बाप से कहते हैं मैंने तुझे ये नेमत अदा फरमाई, इसका बंदोबस्त तेरे जिम्मे है। जब किसी को बेटी अल्लाह देता है, अल्लाह फरमाते हैं ये रहमत मैंने तुझे अता फरमाई, इसका बंदोबस्त मेरे जिम्मे है। परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना, मैं हूं। उधर बेटी ने आंखें यूं करके आंख खोली, बुवे ते नान छुचकनाई, दांत के ना आए, रिश्तेदार ना आए, पड़ोसी ना आए। बेटी ने आंख खोली, ठक ठक कौन? फरिश्ता आसमान से आया, क्या लेके? मिठाइयां, लड्डू? नहीं नहीं, अल्लाह का सलाम लेके आया, आमना के लाल की मुबारकबाद लेके आया कि अल्लाह ने तुझे रहमत जैसे तोहफे से नवाज दिया है। पहली मुबारक है, पहली। बेटी पैदा हो, फरिश्ता पास आके खड़ा होता है, बेटी की तरफ देख के कहता है तू भी बेबस है, लाचार है। और तू भी बेबस है, लाचार है, तू भी कमजोर, तू भी कमजोर। कहाँ है तेरा शौहर, कहाँ है तेरा अब्बा? मैं उसके लिए पैगाम लेके आया, मुबारक मुबारक, ती दिती है, परेशान न हुई। आज के बाद तेरे जितने बिगड़े काम होंगे, उन सारे बिगड़े कामों को अल्लाह ने सीधा करने का जिम्मा उठा लिया। हिजरत हबशा हुई तो जान दो, हिजरत हबशा की 2 मरतबा हुई हबशा की हिजरत। जब मक्के के अंदर गहराव तंग किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आपके सहाबा का, तो आपने फरमाया हिजरत कर जाओ, शहर छड़ जाओ। तो शहर छोड़ के गए हबशा। वहां का बादशाह नजाशी बादशाह रहम दिल था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतरी, वन नज्मी इज़ा हवा मा गल्ला साहिबुकुम मा गवा। इसकी जो आखिरी आयत थी फस्जुदिल्लाह, ये आयत थी, जब हुजूर ने पढ़ के सुनाई तो सारे काफिर अल्लाह के कुरान की हैबत से सजदे में गिर गए।
ए खबर पहुंची हबशे। हबशे में जाके कहो लोगो वापस आओ अपने वेड़े से, शहर में वापस आओ। मक्के के सारे काफिर सजदे में गिर के मुसलमान हो गए। वो तो है थी। साहबा फिर वापस आए। फिर जो साहबा पे जुल्म हुए ना, अल्लाह पहले 12 मर्द और 5 औरतों ने हिजरत की। अगली मरतबा 86 मर्द और 17 औरतों ने हिजरत की। इस हिजरत करने वालों में हुजूर का दोहरा दामाद, जिन्हों नबी ने 2 धियां दी दियां, ज़न्नुरैन, 2 नूर वाला, 2 बेटियां अता फरमाई, निकाह की थे। पहली शादी सैयदा रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा से, हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी हुई। जब हिजरत हुई ना, आपने फरमाया तुसी 2 मियां बीवी भी जाओ। जब ये हिजरत करने लगे तो अम्मा रुक़ैया धी दे हाथ के अंदर कपड़े दी पंड वेखी, हुजूर ने हाथ बढ़ाया, आगे पकड़ ली। बात जगह आपने वो पंड सर पे रख ली और हुजरे से बाहर निकले। साहबा दी अखियां खुल गईयां। अल्लाह के नबी है की फरमाया, लोगों गुजरा वाला वाले, शेरा वाले वाले, मुझे पता है बेटी को बोझ समझेंगे। मैंने बेटी की पंड सर पे उठा के बतला दिया, बेटी को बोझ ना समझना। बेटी का बोझ उठाने के लिए अल्लाह ने बाप को जिम्मेदार बना दिया। और लोगों बेटी रहमत होती है, इसकी गठड़ी का बोझ सारे नबियों का सरदार उठा के जा रहा है। ये दीन है। या रसूल अल्लाह, सबसे बेहतरीन सदका कहाँ है? सबसे बेहतरीन खर्च करना कहाँ है? मस्जिदों पर, मदरसों पर, तालिब इल्मों पर, गरीबों पर, फकीरों पर। फरमाया वो बेटी जड़ी तलाक लेके आ गई, कसूर भी कोई नहीं सी, जुर्म भी नहीं था, उस बच्ची को तलाक हो गई। मां ने मुंह ना लाया, भरावां ने क्या तेरे टोटे कर देंगे, मर जाना सी, राह च किथे खोछा लवा लेनी सी, सानू दलील करता। प्यो ने क्या, तू तो मेरी पग थल्ले उतार दी। फरमाया जिस औरत को जो बेटी तलाक होके आए, उसे तानों से कोई हर एक उंगली उठाए, उस औरत के ऊपर खर्च करना सबसे बेहतरीन सदका है। तुमने दीन सुना, तुझसे दौड़े सुने, तुझसे टप्पे सुने, तुझसे सुनिया कि ना सुना मेरा नोट बखा मेरे मूड बने। जड़ा वेल देवे ऐस तोड़ी नजर ना सरकार दी होवे तब हन्नान दी नजर। कहां चलेगी तुम्हारी अकलें? तुम्हें अपने पैसे पे तरस नहीं आता? ना सरकार दी ते मेरी नजर, एदा मतलब तेरी ना तेरे सरकार ने कबूल नहीं की थी। नात वाले का तो अंदाज ही और होना चाहिए था। ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौती नबी। एक तो कहता है मेरा दुरूद पहुंच रहा है, हुजूर आए हुए हैं, हुजूर आवे थे तू टशनबाजियां करे। माफ करना, मैं नात खानों का खिलाफ नहीं, लेकिन खुदा की कसम अदब होना चाहिए था। आंखें पुरनम होनी चाहिए थी, पलके आंसुओं से गुस्ल करनी चाहिए थी, सर झुकना चाहिए था। क्योंकि तो आम आदमी के सामने मिलाद नहीं पड़ रहा, बल्कि आका का मौलूद आका के सामने पड़ रहा है। मेरे बच्चों, खुदा के वास्ते अपने पे जुल्म ना करो। ऐप गाया है और की हो गया, और गल ते सुन, और तेरे अल्लाह का वास्ता, और बुढ़े ने क्यों मारेगा, और गल ते सुन, फिर चला गया करो। ये बाप कहता है। अम्मी कहती कोई नहीं जवान है, तुसी बुरा ना मनाओ, तुसी आप खा लो। मेरे अंदर लगदी कोई नहीं, इन्हें मेरी मंजी का वारस बनना सी। अल्लाह ना करे मैं बीमार होकर डिग गया, मैंने दवाई नहीं, कौन लिया के देगा? कसम उठा के कहता हूं, उम्र रसीदा आदमी को छलियां बेचते हुए, पकोड़े बेचते हुए, जिससे चला नहीं जाता, इस हालत में देखता हूं आंसू निकल आते हैं। अल्लाह ये भी किसी के बाप है, इनकी भी कोई औलाद है। 700 रुपया मजदूरी देने वाला 1600 गालियां देने के बाद 700 रुपया लेता है। शाम को घर में देर आता है, सब्जी सस्ती हुए बाला नहीं ले जा, बकाया है। हुजूर उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे वेड़े चाहे आप दी बीवी साडी बीबी हुजूर उम्मे सलमा जी कुर्बान जावा, मैनू भुख लगी है, कुछ है खान नू?
कल दी कोई परसों दी, सुक्के टुकड़े पे ऐसी होता के चक्के। अम्मा कहती हुजूर के सामने लाते हुए शर्मा गई। दांत नरम, होंठ फूलों की पत्तियों से ज्यादा नरम, टुकड़े सख्त से। गैस से पहले लकड़ियों के चूल्हे और बुरे की गीठियां जलती थी। फूकनियों से फूक मारते थे, आग की चिंगारियां उठती काले जर्रों में बदलती थी। अम्मा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला ना तवा चढ़ा रखा है, जैतून के तेल का डब्बा पास रखा हुआ है, आग जल रही है, जैतून के काले काले वो आग के चंगारे काले काले गिर के उठ के तेल के डब्बे में गिर रहे हैं। और कुदरती बात, आटे में डब्बे में आटा कोई नहीं, चगेर में रोटी कोई नहीं, सूखे टुकड़े। अम्मा कहने लगी मुखड़ा मैंने देखा नरम नाजुक, मैंने कहा ये सूखे टुकड़ों को घी तो लगा दूं। डब्बे चाती मारी, तेल ही कोई नहीं, मैंने वो टुकड़ा ही डब्बे में डाल दिया। 4 चफेरे मैंने यूं करके टुकड़ा फेरा, बाहर निकाला थे सारे काले जर्रे रोटी देते लग गए सारे। कभी वद्दुहा का मुखड़ा देखूं, कभी रोटी को देखूं, कभी मादागल बसर के नैन देखूं, कभी रोटी को देखूं, कभी अलम नशरह लका सदरक वरफाना लका जिक्रक की बुलंदी और सीने को देखूं, कभी रोटी को देखूं। दिल होके भर लग गया मेरे कदमों की आहिस्तगी से, कदमों के खिंचाव से। क्यों या मैंने कहा या रसूलल्लाह रोटी आपके आगे पेश करते शर्म आती है, तेरे आनी। अम्मा कहती टुकड़ा मुंह में लिया, चबाया ना गया, चबाया ना गया। टुकड़े की सख्ती की वजह से आंखों में आंसू आ गए। मैंने हाल प्या में रोने लगी। फरमाया उम्मे सलमा रोना बल्कि मुझे खिला। ए उम्मे सलमा अगर इस टुकड़े के बारे में कयामत के दिन अल्लाह ने सवाल कर लिया तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, खान दे। कोल बैठी है, गरम ले आदा, गरम खा नहीं गरम खा लो। बजाय शुक्रिया अदा करने के भौंकना बंद करेगी, खान देवेगी कि नहीं मैनू? चलो तो उठ के जा। ये पर्दे के अंदर मेरी माए बैठी हैं। अगर मियां बीवी का प्यार हो तो कहती हाय मेरे बंदे मेरे पुत्र नु किसने, मेरा पुत्र ते तवीजा दी ज्यादा जा गया। नहीं, शादी हो जाए 24 घंटे में 1 घंटा तो बीवी से बेटे को और शोहर से बीवी को 1 घंटे की मुलाकात वो दे जिसके अंदर तू खुद मुख्तार ना हो, अब्बा मुख्तार ना हो। इनको रोटी इकट्ठे तो खाना दे। हुजरे में दाखिल हुए, गिलास पड़ा, हुजरे में दाखिल हुए। अम्मा तेरी मेरी अम्मा आयशा एज करके प्याला मुंह लाया। हुजूर बेड़े दाखिल हुए कमरे में। आयशा जी सारा ना पीवी, इतना सा इशारे से मेरे लिए भी रख दवी। अम्मा ने पिया, पानी बचाया। हुजूर ने यूं करके प्याले के किनारे घुमाए। क्या देख रहे हैं? आयशा तेरे लबों की निशान कहाँ है? ऐने। फिर आपने वही यूं मुंह के लगाया, अम्मा को दिखाया। फरमाया आयशा तेरे हाथ तेरे किनारे तेरे होठों के जगह से पीने का मकसद पता क्या है? आने वाले वक्तों में मर्द औरत को जुत्ती समझेगा। मैं कह दूंगा खबरदार अपने नबी की सीरत देख, तेरा नबी औरत को पैर की जुत्ती बनाने नहीं आया बल्कि जन्नती हूरों की सरदारन बनाने के लिए आया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जहेज जड़ा दाज देना, हज़रत अली को जानते हो? हज़रत अली को पहचानते हो जी? सैयदा फातिमा को पहचानते हो? अबू बकर और उमर के रिश्ते आए, हज़रत फातिमा से इनकार नहीं। फरमाया थी छोटी है,
सईदा फातिमा के लिए रिश्ता है अली का। कितनी उम्र थी हज़रत अली की? अरशद नदीम को तो सब जानते हो, है जी। 6 बाला दे एक बारे जरा 40 रन दे गया तो सारे जानते हैं, जरा मुंह ते खल्ले मार के सारे जानते हो। हज़रत अली की उम्र 21 साल, बीबी फातिमा तो ज़हरा की उम्र 15.5 साल। हज़रत अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे सानू तो इनकार हो गया, तू जा, इनकार नहीं होगा। अब्दुल्ला बिन मसूद ने आगे भेजा, जाओ जाओ जाओ। उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने सिफारिश की, जाओ। आका एक अली कह सकते सी, आका दी महफिल गरीबां दे वेड़े मैं आया। अली मरहबा अहला व सहला, मरहबा अली अहला, मुबारक हो इस रिश्ते के तू काबिल था। सहला, बेटी के निकाह का मैं तेरे पे बोझ नहीं डालूंगा। मरहबा, मुबारका मुबारका, मोहम्मद ने अली तेरा रिश्ता अपनी बेटी के लिए कबूल कर लिया। अच्छा जी, की करना जी? अली हकमैर के लिए तेरे पास पैसे हैं? कोई नहीं, को मंजा, को बिस्तरा, कोई लीड़ा, को कपड़ा, कोई भांडे का कोई नहीं। अच्छा क्या क्या तेरे पास है? घोड़ा का नहीं बेचना, जहाज में काम आएगा। तलवार का नहीं बेचनी, जहाज में काम आएगा। जीरा एनु बेच दे, वो जो जंग में अपने जिस्म की हिफाजत के लिए जिस्म पे एनु बेच दे। अब बाजार में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु मिले, हाँ जी, साडू मिले, साडू कहते ना, साडू मिले। इतने साडू कहते ले, इतने साडू के रिश्ते तोड़वाते ने, सारियां वरगलाते ने साडू। हाँ जी, खैर होवे जीरा लैके किथे? तेन पता है नबी ने अपनी धी का निकाह मैं न करन दा फैसला किया, फिर इतने क्यों? मैं जीरा बेचन आया। किन्ने दी बेचनी? बोली ला, 400 दिरहम या 450 या सुम्मा ज़्यादा, इससे थोड़ा बहुत ऊपर। उन्होंने कहा वीरे कोई गल नहीं, ले मैनू दे। जीरा ली, पैसे दिए, वापस जान ले। ओ भरावा गल सुनी, ब्याह तेरा होवे ते तोहफा मेरा ना होवे, गल फबदी कोई नहीं। उन्होंने कहा क्यों? का जीरा की कीमत ले जा और जीरा शादी का तोहफा ले जा। जब तक जिहाद में पहल के जिहाद करता रहेगा, खाते में उस्मान के सवाब आता रहेगा। साडू ने जीरा ली, तुसी ना साडू वाले पैसे मांग लिया, उन्हें रिश्ता तोड़वा देना आके। 400 दिरहम लेकर हज़रत अली गए, हुजूर की झोली में डाल दिए। ये जो तुम्हें वो नजर आता है ना, आज अली की शादी, फातिमा के घर अली की शादी, इनके मुंह है ये नबी की बेटी का नाम ले। 400 दिरहम डाले, हुजूर पैसे वो दिरहम थे सिक्के प्रतान उत्ते थले करन। अली कहां से आए? तेरे दामाद उस्मान ने दिए। क्या लिया? कजीरा बेच दी थी। अच्छा, बकाया कजीरा भी दे दी, तोहफा है 400 दिरहम। मुस्कुरा, 200 दिरहम, जैसे ऊपर नीचे हक मैर के रख दे। जेड़े ए 200 बचे ने, गद्दा ला, तकिया ला, बर्तन ला, मशकीज़ा ला, पानी का प्याला ला और जी मटका ला। मालूम हुआ कि औरत का जहेज बाप के जिम्मे नहीं होता, बल्कि भांडे बर्तन का खर्चा मर्द के जिम्मे होता है। खुदाए पाक की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, 3 मरतबा उठा के कहूं, अगर नबी अपनी बेटी को जहेज देता तो मसहरियां, गद्दे, बर्तन अल्लाह की कसम जमीन से ना आते, बल्कि जिब्राइल जन्नत से लेके आता। अली बेटी मेरी तेरे घर में बसेगी, खाने पीने का, उठने जागने का, सोने का, भांडे बर्तन का इंतजाम भी तुझे करना पड़ेगा। ये सीरत है। इथे मेहंदियां प्यो दियां मंडे मामिया दे मिंज कर देते भर के, चूड़ी पहनाइया, गजरे पहनाइया, मेहंदी लगाइया, दूध पिलाइया, जुतियां छुपाइया, दरवाजा रुकाइया।
है जी। फिर अगला दिन सवेरे सवेरे जिन्हें कैसे दी मल्ले दी तीन छड्डी और भाभी दी गोद जाके बवेगा ले भाई काफी साहब बेड़ा गर्क कर रहे हो अपने हाथों से। जेड़ा अज देवर भाभी दी गोद बैठा अगे ज्यादा जान दे मेरे को। एक मसला बताऊं, आप भी शर्मनाक जानते हैं माशाल्लाह। देवर भाभी की गोद में, फिर भाभी ने हंस के जफियां पा के 5000 पढ़ाए, देवर ने मत्थे चुम्मे, फिर क्लैपिंग हुई, वाह वाह वाह, सेल्फी बनिया। देवर भाभी का रिश्ता, माँ बेटे का रिश्ता। देवर भाभी के रिश्ते को यहाँ रख, माँ बेटे के रिश्ते को ला। अब उलामा बैठे फतवा दो, पुत्र जवान होवे, पुत्र जवान होवे, मां दे उत्ते प्यार आ जावे। अम्मा कैसे कम तो प्यो नू, प्यो तो हाँ करा देवे, ते पुत्र मां नू इंज करके जप्फी पावे। बेटे के हया वाले अज़ा, बेटे के हया वाले अज़ा मां के जिस्म से टकराए और मां को उसके हया वाले अज़ा के टकराने का एहसास हो जाए। मौलवी साहब दसो निकाह कहां चला जाता है? पता? हाँ जी, निकाह मशकूक। इतना गैरत वाला दीन है। देवर जिसको गोद में बिठाया, और इस्लाम क्या कहता है? देवर शैतान होता है। देवर गोदियां च बैठे, 15 साल की बालिग बहन हो जाए, 15 साल का जवान भाई हो जाए, खबरदार, गैरत वाला दीन दोनों को एक चरपाई पर बैठने की इजाजत नहीं देता। बहन भाई 2 कमरे में हो, उलामा फरमाते हैं सगी बहन सगा भाई कमरे में हो, तीसरा उनमें शैतान आके बैठ जाता है। बेटी अब्बे नु आके गले लगी, बेटी के हया वाले अज़ा बाप से टकराए और बाप को महसूस हुआ, पूछो उलमा से निकाह कहां जाता है? ये को एजुकेशन है। 14 अगस्त को 8वीं क्लास का बच्चा साइंस की टीचर के साथ 14 अगस्त मना रहा है। सुभान अल्लाह। पाकिस्तान बचे, खपे पाकिस्तान। ओ भाइयों, खुदा के वास्ते तौबा करो, तौबा करवाओ मेरे बाबू। ये कान और आपके पांव पर हाथ लगा के माफी मांगता हूं। तल्ख बातें थी, गुस्से वाली बातें थी, लेकिन हकीकत ये है। कोई बंदा भैन की गाली कटे कि यार मैं तो रोटी खवाऊं तो मेरे भैन की गाला कटे, और कोई यार मजाक, ये मजाक है, कहते फिर तो मेरी भैन। अच्छा, फिर मौलाना कासिम साहब कहता कि यार तू गुस्सा कर तो मेरी मां नू काट ले, मुझे पता कर तू दल्ला तो तेरे से बड़ा दल्ला मैं हूं। इस तरह ही है ना। कहते कोई नहीं, तू कर ले, मैंने कोई नहीं। यार कहते की हो गया, चल 2 गड़ा तू कट। ये गालियां थी कि जमजम का गुड़ था जो पिया, अजवा खजूर थी? कि ना बाबू, मैं भी गैरत वाला, मेरा प्यो गैरत वाला, मेरा बाप सारी जिंदगी इस तरह चला। खबरदार, मेरे खून को गाली दे के मेरे खानदान की गैरत का सर नीचा ना कर। यारियां बड़ी, तेनू यार बड़े मिल जाएंगे, मुझे यार बड़े मिल जाएंगे। मेरे यारों से यारी लगानी, मेरे दल्लों से यारी लगानी। तू सुन, तेरा खून बेगैरत है, तू माँ बाप की गालियां सुन, मैं कोई नहीं सुनता। तो ये बुनियादी बातें थी जो मैंने आपको बताई। किस नबी की उम्मती हो, किरदार कौन सा बना रखा है। आखिरी बात, किस नबी की उम्मती, किरदार कौन सा बना रखा है। हुजूर का नाम क्या है? मोहम्मद। बोलो भाई, क्या है भाई? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शान वाले नबी ने क्या फरमाया? सुभान अल्लाह। उलमा फरमाते हैं जिस बच्चे का नाम मोहम्मद हो उसे गाली ना देना, जिस बच्चे का नाम मोहम्मद हो उसे लानत न करना, जिस बच्चे का नाम मोहम्मद हो उसके पीछे पीठ न करना, जिसके नाम के साथ मोहम्मद हो अगर वो महफिल में आवे उसे देख के जगह छोड़ देना, उसे बिठा देना, क्योंकि इसने अपने नाम के साथ अल्लाह के महबूब का नाम लगाया। सुभान अल्लाह। मोहम्मद जहां कदम रख दे, मेरा नबी कदम रख दे। मेरे नबी ने मदीने की मट्टी पे कदम रखा, अल्लाह ने मदीने की मट्टी का मकाम ऊंचा किया। हुजूर हुजरे से बाहर निकले, सैयदा आयशा पीछे पीछे आ गई।
और बाहर देखा, दरवाजे खोले, पर्दा हटाया तो हवा तेज। अम्मा आयशा कहने लगी अंदर आ जाओ जी, हवा तेज है। आप खड़े रहे तो उस हवा की तेजी से मदीने की मट्टी के जर्रे भी उड़ने लग गए। फिर अम्मा ने कहा अजी अंदर आओ ना जी, अक्खा च पै गई, मुंह च पै गई, जिस्म से लग गई, परेशान ना हो, अंदर आए। नहीं, आपने यूं करके अपनी बाहें खोल दी और उन बागों में से बगलों तक मदीने की हवा, मट्टी के जर्रे। अम्मा कहने लगी सरकार अंदर आओ। आपने अपना मुंह भी खोल दिया, हवा अंदर जा रही है, अखियां भी खोल रही हैं, सीना भी खोल लिया। अम्मा कह रही है या रसूल अल्लाह, मैं आपको अंदर कह रही हूँ, मदीने की मट्टी के जर्रे मुंह में, बगलों में आ रहे हैं। आयशा तुझे किसने कहा अल्लाह अकबर, इस मट्टी के बारे में, इन जर्रों के बारे में किसने कहा नुकसान देंगे? जाओ शेरा कोट वालों से कह दो, जब तक मैं नहीं आया था ये मट्टी मट्टी थी, जब यहाँ के मैंने कदम रखा तो मेरे कदमों की बरकत से अल्लाह ने इस मट्टी के जर्रों को भी शिफा वाला बना दिया। मेरे मदीने में आना, माँ के खानों की तौहीन न करना, मेरे मदीने में थूकना ना, मेरे मदीने में खांसी ना करना, मेरे मदीने में बलगम ना फेंकना। कोशिश करना पाकिस्तान में पेशाब 10 दफा करते हो, मदीने में 2 मरतबा करना। तुझे पता नहीं पाकिस्तान के अंदर क्या है और मदीने के अंदर कौन आराम फरमा रहा है। खबरदार यहाँ मजाक ना करना, खबरदार यहाँ की चीजों को बुरा ना कहना, यहाँ की खजूरों को बुरा ना कहना। फरमाए मेरे मदीने में आओ, खर्चे ज्यादा करो, मेरे मदीने में आओ, मदीने वालों पे खर्चा ज्यादा करो, मेरे मदीने में आओ, ज्यादा ना रहो, आओ आते जाओ जाते जाओ। जब मौत आ जाए, अल्लाह की कसम मक्के में मरने की दुआ नहीं की, हुजूर ने फरमाया मेरे मदीने में मरने की दुआ करो। जिन्हें मौत आ गई मेरे मदीने में, वो मेरा पड़ोसी बन गया, जिसकी कब्र मदीने में बन गई वो मेरा पड़ोसी बन गया। और पड़ोसी का पड़ोसी पे हक है, मेरे पड़ोसी का मेरे पे हक है। कयामत के दिन मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मदीने में दफन होने वाले का हाथ पकड़ के खुद जन्नत की चौखट पार करा के आऊंगा। अल्लाह सबको मदीना दिखाए, कह दो आमीन। इसी महीने में दिखाए, कह दो आमीन। इसी साल दिखाए, कह दो आमीन। बड़े बड़े लिबास पहने, सर्दी के पहने, गर्मी के पहने, पतले पहने, मोटे पहने, एक लिबास रह गया। अल्लाह की कसम अजमल कारी साहब चस्सी आ जाती है जब 2 चादरें पहनते हैं तो दिल फटने को होता है। अल्लाह की कसम हरम के अंदर जब यूं करके चक्कर लगता है, चिट्टियां चादरा होंदियां ने, अल्लाह फरमाते चिट्टी चादर लेके आया, मन काला था, मैंने चादर की बरकत से मन भी चिट्टा कर दिया है, दिल भी चिट्टा कर दिया है। 7 चक्कर इंज लगे मेरे अजीजों, 7 चक्कर ऐसे लगे, ऐसा कर दिया जैसे गुनाहों से ऐसे पाक किया जैसे आज माँ के पेट से दुनिया में आया। यकीन करें ऐसा लगा। मौलाना इस दफा मेरे पास मूवी है, अगर आप देखना चाहे मैं दिखाऊंगा। हज पे था मैं, बहुत बयानात हुए। जब मदीने आए हम 26 जून को, 9 को हमारी वापसी थी, 26 और 27। तो मेरी वजूद मेरा भारी, मेरी व्हील चेयर, मेरी बीवी से कहाँ चले, तो बहुत सारे हजरात शाम को लेने आ जाते, रात रहते, फिर सुबह आ जाते। एक दिन मैंने बेगम से कहा, मैंने कहा चल जोर की नमाज पढ़ के। उन्होंने कहा गर्मी भी बड़ी सख्त है, लेकिन मदीने की गर्मी हमने बुरा नहीं कहा, अल्लाह का शुक्र। हम चल दिए, आए तो मेरी बेगम ने व्हील चेयर की, माँ के मुतव्वो ने, पुलिस वालों ने पहचाना, अब बहुत पहचानते अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो भी ना मैंने नमाज पढ़ी ना इस मरतबा और रमजान में, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बाबे सिद्दीक में ही मौका मिला। वो बैरियल हटा देते थे, कुछ पाकिस्तानी थे वहाँ खिदमतगारों में। अब मैं वहाँ खड़ा, सलाम फिर आना। अब जो उम्रा करके आए हैं ना, वो बाबू सलाम से, बाबे रहमत से जब निकलते हैं बाबे कुबा से, तो यूँ घूम करके यूँ घूम जाते, वो लंबा चक्कर। और जहाँ नमाज पढ़ते हैं वहाँ पर्दा उठाओ, अंदर रोजे में चले जाते हैं। तो वो रोजे में पुलिस वाले जाते, दूसरे पहरेदार। मेरी कुर्सी वहाँ थी, व्हील चेयर। जब सलाम फेरा ना तो बहुत सारे लोग दौड़ गए, कुछ माजूर थे, 1-2 बंदा उस माजूरी में उस पर्दे से अंदर चला गया। उसके पीछे देखा देखी कई सारे चले गए। वो पुलिस वाले आए, उनको सबको बाहर निकाला और डांटा, सबको बाहर निकाला और डांटा। तो मैं वहाँ इस तरह बैठा, मेरे होश उड़ गए। तो उससे पहले बात कर चुका था। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, ऐसे अल्लाह की कसम, मैंने कहा या रसूल अल्लाह
एक अदना सा हकीर, एक कमियों में कमी आपके रोजे पर सलाम करना चाहता है, लेकिन मेरी व्हीलचेयर चलाने वाला कोई नहीं। या रसूलल्लाह, अगर मंजूरी है तो बुला लो, अगर न इस काबिल नहीं समझते तो कोई बात नहीं। जब वो अंदर से बंदे निकालने में और डर गया, मैंने कहा तो गई व्हीलचेयर। जो बंदे निकाल रहा था ना मौलाना रफीक साहब, वो अंदर चला गया। सफेद लिबास, दाढ़ी और ऊपर वो बाया, ऊपर वो पहन रखी, वो आया, बाया पहना हुआ था और काल पहनी हुई आया। मुझे देख के कहने लगा अल्लाह की कसम बावजूद, मुझे देख के कहने लगा, मैंने कहा उसने उसको इशारा करके व्हीलचेयर, उन्हें व्हीलचेयर की। मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, जो देखना चाहे दिखा सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद बनाई उस दिन अपने हाथ से। पूरी मस्जिद नबवी में अल्लाह की कसम अकेला ही सलाम करने वाला था, पूरी मस्जिद नबवी के अंदर। जो ऊपर से लोग आ रहे थे वो सबका स्टाफ था दूर, 3 पुलिस वाले, एक कोई शहजादे थे, चौथा मैं। और मैं कहता जाऊँ देख अल्लाह का करम कैसा, पूरी मस्जिद के अंदर मैं ये अकेला सलाम करने जा रहा हूँ और मैंने रच के अकेले सलाम किया। फिर बाहर आ, फिर दुनिया तो मेरे पीछे, मैं वहां से दौड़ गया जो जो भी हाल हुआ था। यानी अल्लाह की कसम इतना प्यार है अपने उम्मती से, इतना प्यार है अपनी उम्मती से, इतना प्यार है अपनी उम्मती से। जाते वक्त दुनिया से कह गए इजराइल सारी उम्मत की मौत की तकलीफें मुझे दे, मेरी उम्मत को कोई तकलीफ ना देना। या रसूलल्लाह क़यामत के दिन हम आपको कहाँ तलाश करें? साहबा ने कहा आप तो मकाम महमूद पर हो गए, हम आपको कहाँ तलाश करें? आपने क्या फरमाया? इंदल मीज़ान, इंदल पुलसरात, इंदल हौज। मुझे मीज़ान में नेकियां तुलेंगी, मत तराजू में तलाश करना। या रसूलल्लाह आप क्या कर रहे होंगे? फरमाया जिस उम्मती के गुनाह तुर रहे होंगे नेकियां कम होंगी, गुनाह ज्यादा होंगे और नेकियों का पलड़ा उठेगा और गुनाहों का पलड़ा भारी होगा। अल्लाह के नबी उम्मती परेशान होगा, आप क्या करोगे? फरमाए नबूवत वाली निगाहें नेकियों के पलड़े में डालूंगा, मेरी निगाहों की वजह से वो नेकियों वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। वहां बेड़ा पार हो गया तो कहां तलाश करें? फरमाए दल पुलसरात, गुनाहों और ईमान की कमजोरी की वजह से लड़खड़ा खड़खड़ा के तलवार से ज्यादा, तलवार की धार से ज्यादा बारीक और उससे ज्यादा तेज है, उस पे हर एक को चलना पड़ेगा। एक जगह एक औरत, एक औरत, एक औरत जब गुजरेगी तो आवाज लगेगी या माशरल अंबिया वल औलिया, ए नबियो आंखें झुकाओ, वलियो आंखें झुकाओ, सहाबियो आंखें झुकाओ, पीरो आंखें नीची कर लो, क्योंकि पुलसरा से मोहम्मद की बेटी फातिमा गुजरने वाली है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अच्छा जिंदाबाद। वीर अल्लाह तेरा भला करे। मैं तो थक गया सी तो फिर दोबारा ताकत बढ़ा दी। सुनना और सुनिए है ना, ढिले जे मुन्ने लिखिया है ताड़ा रात का डबल टाइम डबल शिफ्ट शुरू होने वाली ना माशाअल्लाह। और सारी दिन दी मूवियां कसरा कड़नियां रात नूं। अच्छा छड्डो अज मदीने वाली मूवी वेखिए। या रसूलल्लाह पुलसरात पे बेड़ा पार, पुलसरात पे मैदान में बेड़ा पार, अगर वहां ना पाया तो कहां पाए? फरमाइंदल हौज। क्या करेंगे? 50,000 का सख्ती वाला दिन होगा, तड़पते प्यासे प्यासे आओगे, जुबान बाहर निकल रही होगी, मैं अपने उम्मतियों को अपने हाथों से जामे कौसर पिला रहा होगा। हाथ पकड़ के अल्लाह के दरबार में ले जाकर सिफारिश करूंगा,
और मेरी सिफारिश अल्लाह कबूल करेगा, तुम्हारे गुनाह होंगे, मेरी अता होगी। फिर मैं कहूंगा अल्लाह तूने कहा था ना वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, महबूबा इतना दूंगा तो राजी हो जाएगा। आपने फरमाया मैं उस वक्त तक मेरा ध्यान ही ठहरेगा, मेरा जी नहीं रहेगा जब तक मेरा हर कलमा पढ़ने वाला उम्मती जन्नत के अंदर नहीं चला जाएगा। महबूब की अताएं देख, वफाएं देख, अपनी जफाएं देख, यहाँ से उठना नहीं जब तक ये नियत करके नहीं जानी इंशाअल्लाह अमीरी में, गरीबी में, फकीरी में, सख्ती में, नरमी में इंशाअल्लाह मौत तक हुजूर की गुलामी करेंगे। कौन कौन करेगा इंशाअल्लाह, कौन कौन करेगा हुजूर की गुलामी। एक गुलामी आज कबूल करो। जेड़े सिर दे वाल ने 500-500 400-400 रुपए दे के टाइम अपॉइंटमेंट हो गए। परसों अभी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 तरीके से बाल कटवाए, बेबी कट, फौजी कट, कोई नजरिया नहीं। हुजूर ने 3 तरीके से बाल कटवाए। पहला, अल्लाह के नबी के तीनों तरफ से बाल बराबर हुआ करते, उत्तो थल्लो नहीं, बराबर। आप अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलक मुबारक, गंज मुबारक करवाया करते। तीसरी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फे मुबारक हुआ करती, कानों की लो तक, एहसानों तक। बाकी और जितने तरीके, खब्बी तरफ मांग, यहूदियों की अलामत, सज्जी तरफ चीर, ईसाइयों की अलामत, ऊपर की तरफ बाल करना, बीच में मांग निकालना, ये दो जहानों के सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत है। तो क्या ख्याल है, सुन्नत कल से जिंदा करेंगे कि अभी से जिंदा करेंगे? जरा सर से टोपियां उतारो, उतारो जरा, शाबाश शाबाश शाबाश, बड़े नहीं उलमा माफ करना, उतर गई पगड़ी बांध। ये खब्बी सज्जी मांग नो जरा हिला के बाल ऊपर की तरफ करना, सीधे करना। बड़ा प्यारा लगा स्टाइल तेरा, माशाल्लाह। कर कर के तू फेरो हाथ, सारे सारे हाथ फेरो। सुभान अल्लाह। आपको पता ही नहीं चला आपने क्या कर दिया, लेकिन मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आपने नबी की सुन्नत को जिंदा किया। चावल मिले या ना मिले, लेकिन यहीं बैठे बैठे हर एक के नाम अमाल में अल्लाह ने 100 शहीदों का सवाब लिख दिया। सुबह कंघी करनी है, बाल इधर से खराब नहीं, मगर सुन्नत के मुताबिक हुजूर ने फरमाया सर के बाल ऊपर की तरफ, दाढ़ी के बाल नीचे की तरफ तकना। एक मुट्ठी दाईं तरफ से 12वें, बाईं तरफ से नीचे से, ये वाजिब है। आमना के लाल की नसीहत वसीयत है, वाजिब। अल्लाह का हुक्म है, ज्यादा रखने पे तकवा, काटने पे फतवा। मैं अरफात के मैदान में बैठा था, इसी 2:45 बजे वहां बयान शुरू हुआ, 3:45 तक। फिर मुझे जबल रहमत में दुआ के लिए ले गए। 15,000 के करीब, इससे ऊपर ही हाजी होगा, लेकिन मैं इंडिया वालों के हल्के में बैठा था। मैंने कहा इस वक्त वकूफ अरफात, अरफात के मैदान में से गुजर जाना, इस गुजरने की बरकत से अल्लाह गुनाहों से ऐसे पाक करता है जैसे आज माँ के पेट से पैदा हुआ हो। हज का सबसे बड़ा रुकन, हज का सबसे बड़ा रुकन वकूफ अरफात, वकूफ अरफात। उस वादी में जाके बैठ। मैंने कहा तुम यहाँ बैठे हो, ऐसे गुनाहों से पाक हो गए जैसे आज माँ के पेट से, लेकिन एक कबीरा गुनाह साथ लगा हुआ है। वो कबीरा गुनाह कौन सा? दाढ़ी के कटाने का। मुजदलफा में कबीरा गुनाह 7, अरफात में कबीरा गुनाह 7, मिना में कबीरा गुनाह 7, जमरात में कबीरा गुनाह 7, बैतुल्लाह में कबीरा गुनाह 7, मदीने में कबीरा गुनाह 7। अल्लाह की कसम, कटाना, छिलवाना, मुंडवाना, छोटी करना हराम है, हराम है। हुजूर ने फरमाया फलयुबल्लिगु शाहिदुल गायब, जिसको एक आयत बल्लिगु अन्नी वलौ आया, जिसको एक आयत पहुंची फलयुबल्लिगु शाहिदुल गायब, जो यहाँ सुन रहा है वो दूसरों तक पहुंचाए। अल्लाह तू गवाह रहना, मैंने इनको बात पहुंचा दी।
कयामत के दिन ये तो नहीं कह सकते बताने वाला नहीं आया था। मेरे चांद मूछे ये अफजल है, रख सकते हैं, इतनी बड़ी ना हो कि तुम्हारी मूछ का बाल पानी में, शरबत में, चाय में, लस्सी में ये बाल डूबे, हराम है, हराम है। छोटी रख सकते हैं, इतनी बड़ी ना हो, ये मगरूरी की, तकब्बुर की अलामत है। सुन्नत कुतरवाना, अफजल मुंडवाना। अब भाई ये बात मैंने तुम्हारे तक पहुंचा दी, अल्लाह इन्होंने सुन ली, अब ये करे या ना करे, ये ना करना चाहे अल्लाह इन्हें करने की तौफीक अता फरमा। 5 वक्त की पाबंदी से नमाज, घर बनाने में सीमेंट की बोरी, किसी ने सिलिए, किसी ने बजरी, किसने रेता दिया। अल्लाह फरमा रहे घर तो खूबसूरत बना दिया, सजदे करके अपनी जिंदगी को भी खूबसूरत बना लो। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करेंगे। कौन कौन नियत करता है इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसके हलाल कमाएंगे और खाएंगे। अल्लाह जिंदगियों के अंदर बरकत फरमाए। 3 मरतबा कह दो, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। लो इतनी सी बात थी, 50 सालों की नाराजगी खत्म हो चुकी है, अल्लाह ने माफ फरमा दिया। बस दिन रात में कभी कह दिया अल्लाह मुझे माफ कर दे। 5 वक्त की नमाज और कुरान करीम की तिलावत, रिज़्क़ हलाल। अल्लाह जिंदगी में बरकत फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।